शांतिनगर नाम के छोटे से मोहल्ले में एक बहुत चर्चित महिला रहती थीं, शकुंतला देवी, जिन्हें पूरे मोहल्ले में लोग प्यार से या कहें मजाक में कंजूस सास बुलाते थे, क्योंकि उनका कंजूसी का स्तर किसी सामान्य इंसान से बहुत ऊपर था। घर में एक दाने को भी 2 बार गिनना, किसी के आने पर पंखा बंद कर देना, हलवाई की दुकान पर जाकर पूछना, कचरे में पड़े टुकड़े कितने में दोगे, और तो और चाय में चीनी कम डालने पर गर्व करना, जितनी कम चीनी उतनी लंबी चाय। शकुंतला देवी की बहू थी नेहा, शांत स्वभाव की, समझदार और बहुत सहनशील। नेहा उन्हें कभी नाराज नहीं करती थी, बस मुस्कुराकर सब सह लेती। शकुंतला देवी को सबसे ज्यादा परेशानी नेहा की एक आदत से थी। नेहा मोहल्ले के बच्चों को रोज कुछ न कुछ खिलाती थी, कभी बिस्कुट, कभी आम, कभी पकौड़े। एक दिन सास गुस्से में चिल्लाईं, अरे बहू, तुमने फिर बच्चों को बिस्कुट बांट दिए। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। नेहा ने प्यार से कहा, मां जी, बच्चे खुश हो जाते हैं, हमें भी पुण्य मिलता है। मुझे पैसा बचता है कि पुण्य मिलता है, सास ने मुंह बनाते हुए कहा। नेहा चुप हो गई, पर बच्चों को वह आज भी नहीं रोक पाती। कहानी का मोड़ शुरू होता है। एक दिन मोहल्ले में मेला लगा। सभी लोग खुश थे। बच्चों की हंसी, चाट की खुशबू और ढोल की आवाज माहौल को शानदार बना रही थी। नेहा ने सोचा मांझी को भी ले चलें, लेकिन कंजूस सास ने साफ मना कर दिया। ननन, मेले में तो सब चीजें महंगी मिलती हैं, मैं यहां भिंडी काट लूंगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात अचानक तेज बारिश हुई। मोहल्ले की नाली भर गई और पानी घरों में घुसने लगा। नेहा और उसके पति घर का सामान उठाने लगे। तभी अचानक नेहा ने देखा, शकुंतला देवी समझ नहीं पा रही कि क्या समेटें और क्या छोड़े। वह घबराकर चिल्लाईं, अरे मेरी एल्यूमिनियम की थाली, अरे वो प्लास्टिक की बोतलें, सब बह जाएगा। नेहा हंसी नहीं रोक पाई, लेकिन वही नेहा सबसे पहले आगे बढ़ी और सास की चीजें भी सुरक्षित रखने लगी। रात गहराती गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मोहल्ले वालों ने सामूहिक रूप से स्कूल की बिल्डिंग में शरण लेने का फैसला किया। नेहा भी सास को साथ लेकर स्कूल पहुंची। लेकिन स्कूल में भी परेशानी अलग थी। सबके पास खाना कम था। बच्चे रोने लगे, आंटी कुछ खाने को मिलेगा। नेहा की नजर अपनी थैली पर गई, जिसमें वह मेले से लिए हुए गरम गरम पकौड़े और कुछ लड्डू लेकर आई थी। वह मुस्कुराई और सब बच्चों में बांटने लगी। बच्चे खुश हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, शकुंतला देवी भी देख रही थीं कि इन छोटे छोटे पकवानों ने कितना बड़ा असर किया है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बहू, तुमने बच्चों को चुप करा दिया, वरना रात कटनी मुश्किल हो जाती। नेहा ने सास की ओर देखा, उन्हें लगा सास नाराज होंगी। लेकिन शॉकिंगली, सास चुप थीं। उनकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे उन्हें एहसास हुआ हो कि देने से घर छोटा नहीं होता, दिल बड़ा होता है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। लोग घर लौटने लगे। मोहल्ले वाले नेहा की तारीफ कर रहे थे। नेहा बहू ने तो सबको बचा लिया। अगर वो पकौड़े न होते तो बच्चे पूरी रात रोते। भई, इसकी दिलदारी की दाद देनी पड़ेगी। शकुंतला देवी सब सुन रही थीं। मन ही मन कुछ पिघलता सा महसूस हुआ। घर पहुंचते ही उन्होंने नेहा को आवाज लगाई, बहू इधर आओ। नेहा घबरा गई। अब डांट पड़ने वाली है। लेकिन सास ने उसके हाथ में एक छोटा सा थैला रखा।
ये लो, मैंने घर का गुड़ निकाला है, पड़ोस के बच्चों को दे आओ। नेहा हैरान, मां जी, आपने खुद कहा? सास मुस्कुराई, हाँ बहू, कल रात बहुत कुछ सिखा गई। दूसरों को देकर घर नहीं घटता, दिल बढ़ता है। मैं मैं गलत थी, तुम सही थीं। नेहा की आंखें भर आईं। उसने सास के पैर छुए। सास ने उसे गले लगा लिया। उस दिन से पूरे मोहल्ले में चर्चा फैल गई कि कंजूस सास बदल गईं। बच्चे कहते, शकुंतला दादी, कुछ खाने को मिलेगा? और आजकल वह खिलाने से पहले खुद पूछ लेती, बिस्कुट चाहिए या चना? लोग हैरान भी थे और खुश भी। और नेहा, उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान रहती, क्योंकि उसने कंजूस सास को दिलदार बनते अपनी आंखों से देखा था। कहानी की सीख, मोरल: दूसरों को देना कभी घाटे का सौदा नहीं होता। जितना देंगे, दिल उतना ही बड़ा होता जाएगा।